सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी वर्कशीट 3 कर रहे हैं बच्चों। ये हमारी 9वीं कक्षा की 3rd वर्कशीट है और इसमें क्या है बेटा, स्वर्णकाक है। जो हमारा द्वितीय पाठा है स्वर्णकाक है, उससे ली गई है बेटा। ये वर्कशीट्स दो आ रही हैं, एक तो फन विद संस्कृत से आ रही है और एक संस्कृत शाला से आ रही है। तो जो ये फन विद संस्कृत है, इसमें ये 3rd वर्कशीट्स है, ठीक है। ये स्वर्ण काका एक ही पार्ट से ली गई, स्वर्ण काका पार्ट के ही इन्होंने अलग अलग पार्ट्स बना के दे रहे हैं। और उसमें जो संस्कृत शाला है वो वाली वर्कशीट जो हम कर रहे हैं वो पार्ट के हिसाब से दे रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट वर्कशीट, सेकंड की सेकंड वर्कशीट। तो हम ये भी देख लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा है कि मैम आप हमारे लिए ये भी बना दीजिए, तो हम ये भी देख लेते हैं। देखो बेटा, इसका जो है स्वर्ण काका का बहुत अच्छी तरह से आपने हिंदी पढ़ भी ली होगी इसकी पूरी, फिर भी दोबारा से देख लेते हैं। सूर्योदयात पूर्व में सह तत्र उपस्थितः, सूर्य उदय होने से पहले ही सा तत्र उपस्थित, वह वहाँ पर उपस्थित हो गई। देखो, तत्र अलग कर दो बेटा और उपस्थित अलग कर दो, ठीक है। तत्र अलग हो जाएगा इसमें और उपस्थित अलग हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगी। सूर्योदयात अलग हो जाएगा, ठीक है, और पूर्व में अलग हो जाएगा। सूर्योदय होने से पहले ही वह वहाँ पर पहुँच गई, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, वृक्षस्य अलग हो जाएगा और ऊपरी अलग हो जाएगा, ठीक है। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर। विलोक्य, इसमें लेप प्रत्यय है बेटा, ठीक है। वी उपसर्ग है, दृश्य धातु है और लेप प्रत्यय है। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर, वृक्ष के ऊपर देखकर सा आश्चर्यचकितः, वह आश्चर्यचकित रह गई। क्यों आश्चर्यचकित रह गई वह? संजातः यत्र तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते है, कि वहाँ पर सोने का महल है। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ पर किस चीज़ का महल है, सोने का महल है। यदा काकः शयित्वः प्रबुद्धस्ततः तेन स्वर्ण गवाक्षः कथितः अहो बाले। जब कौवा शयित्वः मतलब होता है बेटा प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का मतलब है उठकर, ठीक है। सुप्तः का मतलब होता है सोया हुआ और प्रबुद्ध का मतलब होता है उठना, सोकर उठना। शयित्वः प्रबुद्ध, जब वह कौवा सोकर उठता है तो वह क्या देखता है, तो वह अपनी स्वर्ण ग्वाक्षा, स्वर्ण मतलब सोना और ग्वाक्षा का मतलब तो खिड़की से, अपने सोने की खिड़की से देखता है और क्या कहता है, अहो बाले, अरे बालिका तुम आगच्छ, तुम आ गई हो, तुम आगतः, तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, रुको, अहम तव कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी उतारता हूँ, रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। इसकी हिंदी भी बेटा नीचे दी गई है। इसको समझाने का सिर्फ यही है कि आपको मैं साथ साथ ये बता सकूँ जो शब्द है उनका क्या अर्थ है, ठीक है। सईत्वा में त्वा का त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। सी इसमें क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी सोने अर्थ में, और त्वह कत्वह प्रत्यय हो जाएगा, ऐसे का आधा ता कत्वह प्रत्यय हो जाएगा। और प्रबुद्धा में अलग हो जाएगा, तदा अलग हो जाएगा, प्रबुद्धा के बाद विसर्ग आ जाएगा बेटा, स्वर्ण अलग हो जाएगा, ग्वाक्षा अलग हो जाएगा और कथितम अलग हो जाएगा। ग्वाक्षा अहो बाले हो गया, त्वम अलग हो जाएगा, आगता अलग हो जाएगा। संधि विच्छेद कर रही हूँ मैं ये साथ साथ, त्वम आगतः, तुम आ गई हो, ठीक है। सोपानम अलग हो जाएगा, अवतार्य, सोपानम के बाद हम लिखेंगे ए लगा के, अवतार्यामी, ठीक है, उतारता हूँ। अवतार्य का मतलब था उतारना, कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य है स्वर्ण में है, रजत में है, उक्तहम ताम्र में है। वाह, अब वो उससे पूछ रहा है तत्कथ्य तुम बताइए, स्वर्ण में है सोने की, रजत में चांदी की, या फिर ताम्र में या फिर तांबे की सीढ़ी उतारूँ, कि तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए किस प्रकार की सीढ़ी उतारूँ। कन्या प्रवाच, कन्या बोलती है, इसको भी संधि विच्छेद कर लेंगे, प्रा अलग हो जाएगा बेटा और उवाच अलग हो जाएगा, ठीक है। प्रवाच जब बोलती कन्या क्या कहती है, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की बेटी हूँ। दुहिता बेटी, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, मैं तांबे के सोपान से ही आ जाऊँगी, अर्थात तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊँगी। परंतु स्वर्ण सोपानेम सह स्वर्ण भवन आसदात, परंतु वह सोने की सीढ़ी से, ठीक है, स्वर्ण सोपानम किससे चढ़ी है वो,
सोने की सीढ़ी से भवन आसदात, सोने की सीढ़ी से वह भवन पर चढ़ी है। ठीक है, तो ये आपका देख लेना, ये हिंदी अनुवाद भी इसमें साथ साथ दिया हुआ है बेटा। अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर। ठीक, क्वेश्चन आंसर में क्या कह रहा है वो, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसदात, बालिका किस प्रकार के सोपान से स्वर्ण भवन में गई थी। तो कौन सा स्वर्ण था उसका, केन के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, स्वर्ण सोपानेन। ठीक है, केन के स्थान पर क्या आ जाएगा, स्वर्ण सोपानेन लिखा हुआ है, स्वर्ण सोपानेन स्वर्ग भवनात् स्वर्ण भवनम आसदात, वह सोने की सीढ़ी से सोने के भवन में गई थी। केन के स्थान पर क्या जाएगा, स्वर्ण सोपानेन, तृतीय विभक्ति वैसे ही लगी हुई है सोपानेन में। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा कदह तत्रो उपस्थिता, वह वहाँ पर कब उपस्थित हुई थी। तो वह कहाँ पर कब उपस्थित हुई थी, यहाँ पे देखो सूर्योदयात, क्या आंसर आएगा हमारे पास, सूर्योदयात पूर्वमेव। ठीक है, सूर्य उदय से पहले ही, सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रो उपस्थिता। आ गया होगा समझ में, इसको लिख लेना। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में पूछ रही है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, वह क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। तो बालिका क्या देखा था उसने, सोने का महल देखा था, स्वर्ण प्रासादः। ठीक है, बालिका स्वर्ण प्रासादः दृष्ट्वा, यहाँ पे लिख लेना बेटा स्वर्ण प्रासादः, स्वर्ण किम के स्थान पर क्या आ जाएगा, स्वर्ण प्रासादः। देखो प्रसाद खाने वाला होता है और प्रासादा होता है महल, स्वर्ण प्रासादा। ठीक है, सोने के महल को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई थी। ये आपके बेटा देखो इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्वर्ण सोपादा, यहाँ पे देखो स्वर्ण में है प्रासादो। ठीक है, सोने के महल में, ये लिख सकते हो आप यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण में है सोपानम इत्यन्नो किम विशेषणम पदम, इसमें विशेषण पद बताना है। तो पहला हमारा क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा क्या होता है, विशेष्य होता है। इसकी विशेषता बताई गई है, किसकी विशेषता बताई गई है, सोपान की, सीढ़ी की विशेषता बताई गई है कि वो कैसी है, सोने की है। तो हमारे पास बेटा इसमें इसने विशेष्य नहीं पूछा, अगर वो विशेष्य पूछता है तो हम सोपानम बताएंगे, और वो विशेषण पूछता है तो हम स्वर्ण में बताएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण में। ठीक है, विशेषण पद हमारा स्वर्ण में हो जाएगा। अधः इति ही विलोम पद, अधः का विलोम पद क्या होगा, ऊपरी, अधः का मतलब नीचे होता है और इसका क्या हो जाएगा, ऊपरी, ऊपर। ठीक है, वृक्षस्य ऊपरी का संधि विच्छेद करना है, वो आपको आता ही है, पहले ही हमने बता दिया है। क्या बनेगा इसका, वृक्षस्य। ठीक है, वृक्षस्य धन ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, वृक्षस्य धन ऊपरी। तो ये छोटी सी थी बेटा, और ये आपको समझ में भी आ गई होगी। अपना ध्यान रखना, टेक केयर।